हे गाइस, वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूकेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल पंप हैविंग द सेम डिस्चार्ज, दोनों का डिस्चार्ज सेम है और द वर्क अगेंस्ट द सेम हेड, और सेम हेड है उनका, डिस्चार्ज सेम है, वर्किंग अगेंस्ट द सेम हेड, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड मीन्स इस तरह से। तो पूछ रहा है चार्ज डिस्चार्ज कैसा होगा। ये दो पंप है, एक इस तरह से कनेक्टेड है और एक ये इस तरह से कनेक्टेड है। तो डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। हेड दोनों के सेम है तो आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन डिस्चार्ज, कंबाइंड डिस्चार्ज हमारा हो जाएगा 2Q, क्योंकि इससे जो डिस्चार्ज निकला होगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2Q हो जाएगा और हेड दोनों के सेम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर इज नोन एज। सर्कुलर चैम्बर क्या कहलाता है, जो कि केसिंग और इम्पेलर के बीच में रहता है, तो हमारा वोर्टेक्स केसिंग कहलाता है। वोर्टेक्स केसिंग कुछ इस तरह से रहती है कि इम्पेलर और जो वोर्टेक्स चैम्बर के बीच में है उसे हम वोर्टेक्स केसिंग कहते हैं। ये वोर्टेक्स केसिंग है, ये हमारी वोर्टेक्स केसिंग है। नेक्स्ट, when the centrifugal pump is started there will be no flow of water until the pressure rise in the impeller is large enough to overcome। ये कह रहा है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं तो हमें जो प्रेशर चाहिए वो इतना, उसका इतना हेड होना चाहिए, प्रेशर हेड इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो जो मोनोमेट्रिक हेड जो कि नेसेसरी है, वो जो कि दिस फ्लो, जो वाटर फ्लो होता है उसको जो रोकता है, अपोज करता है, उसे हम वो उस प्रेशर को हम मोनोमेट्रिक हेड के नाम से जानते हैं। तो उसको ओवरकम करता है, जितना उतने प्रेशर तक हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप से उतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है जो कि मैनोमेट्रिक हेड के जो प्रेशर को है वो कम कर सके, तभी हमारा जो फ्लो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट, द पंप सुटेबल फॉर हाई हेड लो डिस्चार्ज। हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए हमारा जो होता है वो हमारा मल्टी स्टेज पंप यूज़ किया जाता है। when we reduce suction head। नेक्स्ट, सक्शन कैविटेशन किससे, किस किस चीज़ से कैविटेशन होता है। कैविटेशन क्या है, एक बैड फेनोमेना है जो लो प्रेशर की वजह से होता है, और जब हाई सक्शन हेड होगा तो हमारा लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट होगा। तो इसमें क्या है कि कैविटेशन होता है हमारा जब हाई रनर स्पीड हो, जब हाई टेम्परेचर हो हमारा फ्लूइड का, जब हाई सक्शन हेड हो और लेस अवेलेबल नेट प्रेशर सक्शन हेड हो। तो ये चार चीज़ें हैं जो कैविटेशन को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट, ये हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहला है कि जो हेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारा डायमीटर है उसका स्क्वायर और स्पीड के स्क्वायर के, ठीक है। फिर जो हमारा डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d³ और स्पीड के, और जो हमारा पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर की पावर 5 अपॉन स्पीड इंटू स्पीड की पावर क्यूब। पावर वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ जो हेड है वो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d² डायमीटर के स्क्वायर के और स्पीड के स्क्वायर के। हाँ, हेड जो है डायमीटर स्क्वायर स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्यू जो रहता है हमारा डायमीटर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है और स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्चार्ज होता है। पावर हमारा प्रोपोर्शनल होता है d⁵ एन क्यूब के। अब ये पूछ रहा है कि हेड, क्वेश्चन है हेड अगेंस्ट विच
सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि मैनोमेट्रिक हेड होता है जिसके अपोज में हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड, हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड सच एज इरिगेशन। तो सबसे पहले अगर इसमें हमारा जो है वो एक्सियल फ्लो होता तो वो करेक्ट आंसर होता है। एक्सियल फ्लो नहीं है तो इसलिए हम प्रोपेलर पंप का यूज़ करते हैं। तो एक्सियल थ्रस्ट इज ज़ीरो। एक्सियल थ्रस्ट किस में ज़ीरो होता है? स्क्रू पंप में। एक्सियल थ्रस्ट जीरो होता है स्क्रू पंप में। स्क्रू पंप का एक किस चीज़ के लिए वर्क में आता है? ये लुब्रिकेटिंग जो मटेरियल फ्लूइड्स रहता है उनको फ्लो करवाता है। विस्कस मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है एक्सियल फ्लो पंप। स्क्रू पंप जो है वो विस्कस मटेरियल्स के लिए, फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है, नॉट मटेरियल, फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन है, अ मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड is required for a hydraulic pump. नेट सक्शन पॉजिटिव हेड जब हाई होगा तो हमारा कैविटेशन अकर नहीं करेगा। नेक्स्ट, द यूनिट पावर ऑफ अ रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन हमारी होती है कैप्लान और फ्रांसिस। इसमें क्या होता है कि जो पावर है वो पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, किसके साथ? यूनिट स्पीड के साथ। जैसे जैसे फ्लो बढ़ता रहता है, स्पीड बढ़ती रहती है, वैसे वैसे पहले वो इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। इसमें रिएक्शन टर्बाइन में हमारी हो जाएगी फ्रांसिस एंड कैप्लान। नेक्स्ट, व्हेन द स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ट्रिपल, तो हमें पावर रिक्वायर्ड। अभी हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर प्रोपोर्शनल किसके होता है? डायमीटर के क्यूब के और स्पीड के, डायमीटर रेज़ टू पावर 5 के और क्यूब स्पीड के क्यूब के। तो अगर स्पीड ट्रिपल है, यहाँ पर जो n की पावर है वो जो हमारा न्यू बनेगा वो हो जाएगा 3n, क्योंकि ट्रिपल है तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो इंक्रीज 27 टाइम्स। नेक्स्ट, ये हमने शो किया है एक्सप्रेशन कि किस तरह से 27 आया हमारा। नेक्स्ट, हमें पंप के बारे में पढ़ना है पहले, इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। पंप 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम क्या होता है, 3 जो पंप रहते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के दे देता है और एक नॉन पॉजिटिव देता है, पूछता है कि बताइए कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक रोटरी होता है, एक हमारा रेसिप्रोकेटिंग होता है। एक रोटरी होता है, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग होता है। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें आता है डायफ्राम टाइप और पिस्टन टाइप या प्लंज टाइप भी बोलते हैं। और रोटरी पंप में आते हैं हमारे 4 टाइप के, गियर, वेन, स्क्रू, लोब। रेसिप्रोकेटिंग पंप में 2 टाइप्स के, डायफ्राम और पिस्टन, और रोटरी में 4 टाइप के, गियर, वेन, स्क्रू और लोब। और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल, मेन जो पूछा जाता है, और एक्सियल, और तीसरा है मिक्स्ड। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट h, हाइट दी गई है, वेलोसिटी दी गई है हमें vd, लॉस ऑफ हेड थ्रू पाइपिंग दिया गया है hf, ग्रॉस लिफ्ट बताना है। तो ग्रॉस लिफ्ट होता है हमारा फ्लो हाइट, सिंपल हाइट, वाटर हाइट, फ्लो हाइट प्लस जो हमारा है वेलोसिटी हाइट, वेलोसिटी जो रहता है। तो ये हो गया हमारा h प्लस एच एफ प्लस vd स्क्वायर बाय 2g। नेक्स्ट, then if net suction positive head requirement are not satisfied, जब हमें जितना नेट पॉजिटिव NP SH हमें जितना चाहिए होता है उतना नहीं मिलता, तो उससे कैविटेशन जो है वो डेवलप होता है, कैविटेशन इंक्रीज होता है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर रिक्वायर्ड। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें, मल्टी स्टेज मतलब एक स्टेज ये हो गई, 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 तो हमें हाई हेड मिल रहा है, ये हेड हमें हाई हेड मिल रहा है। तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेनिंग हाई हेड्स। नेक्स्ट, पावर नीड टू बी ड्राइव, अभी आया था
ये आप याद कर लीजिए, पावर का फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू पावर 5n³, तो प्रोपोर्शनल होता है ये स्पीड के क्यूब के। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड कैविटेशन। कैविटेशन हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम इंक्रीज करेंगे सक्शन प्रेशर को, बाय इंक्रीजिंग सक्शन प्रेशर। नेट हेड प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड पंप, वो हमें बताना है क्या होता है। नेट हेड प्रोवाइडेड बाय लिक्विड पंप होता है हमारा एनर्जी ग्रेड लाइन आउट माइनस एनर्जी ग्रेड लाइन इन। जितनी जो एनर्जी है जो जितनी आउट हुई है, जितनी बाहर जो है पंप ने फ्लो किया है, और जितनी उसमें इनलेट में जितनी एनर्जी आई थी, उसके डिफरेंस को हम कहते हैं नेट प्रोवाइडेड हेड। नेक्स्ट, maximum flow rate through pump occurs when net head is zero. When net head is zero. हो जाएगा जब लोकल प्रेशर जो है वो देन लोकल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन नो, लोकल वेलोसिटी लोकल, ठीक है। बी हो जाएगा जब क्या है हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है, वो जब एयर का, मान लो एयर का या फ्लूइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, और अंदर जो हमारा जो पंप के अंदर का जो प्रेशर है वो हमारा कम हो जाता है, तो उस समय कैविटेशन का जो फिनोमेना है वो अकर होता है लो प्रेशर में। कैविटेशन के बारे में दे रखा है कि कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन पंप परफॉर्मेंस। कैविटेशन डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ अ पंप रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएट, मतलब ये कह रहा है कि जब कैविटेशन एक बैड फेनोमेना है जो कि अकर होता है जब प्रेशर जो है वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उससे क्या होता है कि बबल्स क्रिएट होते हैं। बबल्स जब बहुत ज़्यादा बबल्स क्रिएट होते हैं तो एक दूसरे टकराते हैं, और वो जो है वो टेयर हो जाता है, उनमें फट जाते हैं, और इतनी स्पीड से फटते हैं कि वहाँ पर जो पंप की जो सरफेस रहती है उसमें कैविटेशन अकर हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम कैविटेशन कहते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और फॉर मोर वीडियोज़ बी विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।